15 अगस्त लक्ष्मी का वार, आज है शुक्रवार और साथ में है स्वतंत्रता दिवस का शुभ संयोग। और कुंडली में बनने जा रहे गंड राजयोग और सर्वार्थ सिद्ध योग से आपकी दृष्टि दूरदृष्टि रहेगी और सही डिसीजन आज आप ले पाएंगे। सूर्य और मंगल का पराक्रमी और लाभ का संबंध जहां एक तरफ आपको साहस और करेज देगा, वहीं परिवार का माहौल अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर रखेंगे। चंद्रमा और शनि का द्विद्वादश संबंध, नकारात्मक लोगों से आप अपने आप को दूर रखिएगा, वरना आप नेगेटिविटी के शिकार कहीं ना हो जाएं। यात्रा में अगर कोई समस्या आती है और यात्रा हमेशा पोस्टपोन होती है, तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे शत्रु मलिका योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 15 अगस्त शुक्रवार आज का राशिफल। आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशभक्ति का अर्थ सिर्फ ध्वजा को लहराने से नहीं है, बल्कि अपने देश को मजबूत और सशक्त बनाने में सहायता करना भी है। हो समर्पित वतन पे ऐसी लगन चाहिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे रत्न चाहिए। मृत्यु के बाद भी यदि फिर जन्म मिले तो भारत ही मुझको वतन चाहिए। ये जज्बा और जुनून रखिए और आज के दिन को बिल्कुल गौरवान्वित अपने आप को महसूस करिए। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 16 अगस्त को अहमदाबाद में हूं, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 23 अगस्त दिल्ली, 24 और 30 अगस्त को मुंबई, 31 अगस्त पुणे, 6 और 20 सितंबर दिल्ली में रहूंगा, 7 सितंबर लखनऊ, 13 सितंबर मुंबई, 14 सितंबर नागपुर और 21 सितंबर कोलकाता के बाद 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 11:50 तक सप्तमी और बाद में अष्टमी तिथि रहेगी और आज सुबह 7:36 तक अश्विनी और बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धियों के साथ तो मिल ही रहा है, एक नया गंड राजयोग बन रहा है। वहीं चंद्रमा आज भी मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करेंगे। आज आत्मसम्मान और विश्वास से दिन गुजारिएगा और स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम मत करिएगा। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, स्टडी में आज स्टूडेंट व्यस्त रहेंगे। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हो तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी व्यक्ति के लिए उतना ही काम कठिन होता चला जाता है। किसी को तुरंत रिप्लाई ना दें अगर आपको बात समझ नहीं आती है, क्योंकि जल्दीबाजी में आप गलत जवाब देने वाले हैं। बिजनेस पर्सन को पार्टनरशिप में अगर नए ऑफर मिलते हैं बिजनेस के लिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिए। आप सोच समझकर ही कस्टमर को वादे करें, क्योंकि वादा खिलाफी आप ही करने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों का दिन मिला जुला रहेगा। वर्क प्लेस पर दूसरे लोग आपकी वर्किंग स्टाइल से अट्रैक्ट हो, इसके लिए आपको कोई काम नहीं करना, काम को ईमानदारी से करिए, अट्रैक्शन अपने आप होगा। और आपके मेरे प्रिय साथियों, आज आपके लिए सफलता के नए द्वार भी खुलने वाले हैं। फैमिली के साथ एक समय भोजन करें, बिना गैजेट के अपनी बातों को शेयर करें। बदलता मौसम आपको गले की तकलीफ दे सकता है। महिलाओं को आज तनाव घर से ही मिलने वाला, ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि, बढ़ते खर्च और आने वाले कर्जों के लिए, आने वाले खर्चों के लिए आपको एक रोड मैप तैयार करना चाहिए कि हम आमदनी कैसे बढ़ाएं। गुस्सा आज आपके नाक पर रहेगा और इसी से बात बिगड़ने वाली है। बिजनेस पर्सन अपने गुस्से के कारण कस्टमर को खो देंगे, कुछ कामों में अड़चन आ जाएगी। ज्यादा मुनाफा कमाएं अच्छी बात है, लेकिन लालच न करें। दोगले लोगों से दूर रहें। कोई डील फाइनल होने वाली है तो आप बोले नहीं, क्योंकि बोलने पर आपके काम अटक सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपको किसी के साथ उलझन अगर है तो मौन और शांत रहें, आज के दिन को टाल दीजिए। करियर के मामले में स्वयं को अगर पीछे आप पा रहे हैं तो नया रोड मैप तैयार करें। निराश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा, क्रोध ही आएगा और क्रोध से समस्या का समाधान नहीं होता है। शांत मन समस्या का समाधान ढूंढ ही लेता है। घर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, रिनोवेशन या डेकोरेशन के लिए आज बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, सफलता के झंडे आज स्टूडेंट गाड़ने वाले हैं। रिश्तों की डोर अगर कमजोर हो रही है तो और बहस ना करें, ना ईगो रखें। बस अगले की गलती पर माफ करना और अपनी गलती पर माफी मांग लेने में ही भलाई है। शरीर में थकान और आलस से थोड़ा दोपहर के बाद आपको परेशान करेगा। मिथुन राशि,
अपने भाई बहनों के साथ संबंध को और सुधारिए और बातों बातों में उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए। नींद में बेचैनी महसूस होगी, थोड़ा आज एंग्जाइटी वाला दिन आपका हो सकता है। जल्दीबाजी के बजाय व्यापारी लोगों को बहुत सोच समझकर और फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि और गण राज्यों के बनने से व्यवसायिक यात्रा हो या पर्सनल यात्रा सफलतादायक बने, इसके लिए यात्रा को पूरा डिजाइन करिए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, आज उलझन से बचिए और शाम तक आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है तो टू डू लिस्ट बनाकर और बजट में खर्च करिए। कपल एक दूसरे की प्यार, इश्क और मोहब्बत के लिए आज आउटिंग पे जा सकते हैं। वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट अपनी कड़ी मेहनत से आज संतुष्टि प्राप्त करेंगे। 2 अक्षर का होता है लक और 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर का होता है किस्मत, पर ये चारों 4 अक्षर की मेहनत नाम के शब्द के आगे छोटे होते हैं। कर्क राशि, काम करने का जोश और जुनून रहेगा। कुछ स्पेशल कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आएगी। आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार वालों के साथ बैठकर बिना किसी गैजेट के, बिना किसी एजेंडे के वक्त बिताएं और इसी में आपकी भलाई है। बड़े बुजुर्गों को बड़ा अच्छा लगेगा। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। करियर रिलेटेड बातों में थोड़ा ठहराव महसूस होगा। दिन शुभ संकेत लेकर आएगा और अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो आज अप्लाई कर सकते हैं। व्यापार में आपके द्वारा किए गए प्रयास और लिए गए डिसीजन बिल्कुल प्रोफेशनल होने चाहिए। प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त की अगर बात चल रही है तो सिर्फ उन्हें पता रहे जिनसे उसका डायरेक्ट लेना देना है। अपनी आमदनी के सोर्स को नया रूप देने के लिए, नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने के लिए अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहेगा। जलन करने वाले लोग आपके आसपास है जो आपके काम को बिगाड़ने वाले हैं। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से पेश आएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने नए पुराने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करके अच्छा फील करेंगे। स्वास्थ्य और यात्रा पर धन ज्यादा खर्च होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, कोई पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा में बाधा आती है, बार बार पोस्टपोन होती है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो शुक्रवार की रात को 7 लाल मिर्च, थोड़े से काले तिल और 7 जायफल और फिटकरी के साथ टुकड़े को लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। इसके बाद अगले दिन यानी शनिवार की सुबह घर से निकलते समय इस पोटली को अपने साथ लेते हुए निकलें और भगवान का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए अपने कष्टों को दूर करने और यात्रा में बाधा को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। और इस पोटली को आपको थोड़ी सी दक्षिणा के साथ, जो भी आपके सामर्थ्य है, पीपल के पेड़ के पास में दबाएं, किसी को न बताएं, सिर्फ चलते रहें। आपकी यात्रा भी शुरू होगी और यात्रा में लाभ भी मिलेगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। धार्मिक कार्य, शुभ कार्य और साथ में ऐसे काम जो सोशल हो, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। व्यावसायिक व्यवस्था में सुधार आपको लाना होगा। ज्यादातर काम समय पर पूरे हो, इसका ध्यान रखना होगा। आपके लिए दिन अच्छा है, कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। जॉब करने वालों लोगों को दिन की शुरुआत ज्यादातर काम को जो उलझे हुए उन्हें पूरा करना चाहिए। उसके बाद देखिए आप एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करके जल्दी फ्री भी हो सकते हैं। ऑफिस में दोगले और चापलूस लोगों से सावधान रहें, वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज खराब करने पर तुले हैं। सर्वार्थ सिद्धि और गण राज्यों के बनने से, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, लेकिन कोच की गाइडेंस आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। याद रखिएगा, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। स्वयं जहां है वही रहते हैं, मगर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। फैमिली में बुजुर्गों की भावनाओं को सम्मान देते हुए डिसीजन लें, आपको गर्व महसूस होगा। सेहत को लेकर अलर्ट रहें, जरा सी लापरवाही, स्पेशल यात्रा में भी लापरवाही नुकसान दे सकती है। स्टूडेंट, कंसंट्रेशन के साथ काम करें। अपनी इष्ट देवता का ध्यान करते हुए अगर काम में लगेंगे तो जल्दी अपनी पढ़ाई से फ्री होकर कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव कर पाएंगे। कन्या राशि, ददियाल और परिवार से अनबन हो सकती है। कोई ऐसे समाचार जो आपको आहत करे वो मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, अपनी आदतों पर आप खुद ध्यान दें और कहीं आप किसी गलत संगत के शिकार तो नहीं, बैड कंपनी के शिकार तो नहीं, ध्यान दीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपका आज पीछा नहीं छोड़ेगा। लोभ के जाल में फंसकर, लालच के जाल में फंसकर कोई मिलावटी काम और झूठे काम न करें, आप फंसने वाले हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के कुछ लोग जो कि आपके पीछे पड़े हैं कि आपको तकलीफ पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर रहें। जॉब करने वाले लोग
ऑफिस के और बाकी जगह के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन जरूर करें। सामाजिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कुछ सोशल काम करें जो निस्वार्थ भाव से हो। दान पुण्य के लिए अगर आपको कहीं मौका मिलता है तो जरूर करिएगा। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, अगर स्टूडेंट ने अपने काम पर ध्यान दिया तो आज आप जल्दी फ्री होकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। पड़ोसियों के साथ व्यवहार अच्छा बनाएं, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करें। तुला राशि, व्यापारी पार्टनर के साथ बहस हो सकती है, बातचीत में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा। वर्क प्लेस पर आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाने में सफल रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को कार्य करते समय अलर्ट रहना होगा और काम को बार बार रीचेक जरूर करें, क्योंकि गलती दोहराने की गलती आप करने वाले हैं। घरेलू और कामकाजी महिलाएं अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाने में सक्षम रहेंगी। स्टूडेंट अपनी घरेलू समस्याओं के कारण थोड़े परेशान रहेंगे। इन चुनौतियों का आपको सामना करना ही पड़ेगा और ये जिंदगी का आपके लिए बड़ा सबक भी बन सकती है। सेहत के मामले में थोड़ा मानसिक तनाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है। व्यापारी लोग, आप किसी खास काम को निपटाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो बिना बताए काम करें, सफलता मिलेगी। व्यापारी लोगों को डिसीजन लेते समय इमोशंस को ऑफिस के बाहर रखना चाहिए। परिवार का माहौल आनंदित हो, इसके लिए परिवार के साथ बैठकर सबकी सुनिए, फिर एक रोड मैप तैयार करिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, अच्छे लोगों की संगत करोगे तो आपकी इमेज भी अच्छी रहेगी और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। खर्चे और कर्जे का निपटारा कर लीजिए, वरना आर्थिक रूप से कहीं आपको तकलीफ ना जाए। सर्वार्थ सिद्धि और गण राज्यों के बनने से वर्तमान समय उपलब्धि भरा रहेगा। पैतृक व्यवसाय हो या पैतृक संपत्ति, इसमें आपको कुछ नया करने का मौका मिलता है तो उसे ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचाएं। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और आज घर के काम या ऑफिस के काम की कमान महिलाओं को देनी चाहिए। उनकी भावनाओं की आपको कदर करनी चाहिए। अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव लाएंगे तो एंथुजियास्टिक दिन बनेगा। वर्क प्लेस पर सीनियर का सपोर्ट आपके अटके काम को पूरा करवा सकता है। जॉब करने वाले लोगों को ऐसे जोखिम नहीं लेने चाहिए जिसमें आने वाले दिनों में आप किसी तकलीफ में फंस जाए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। गृहस्थी में शांति बनाए रखने के लिए आज आपको अपनी जुबान पर आराम देना चाहिए, ताला लगा दीजिए और जैसा परिवार और महिलाएं और बाकी लोग कहते हैं उससे मानिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, अपने अपने फील्ड में आज प्रैक्टिस पर ध्यान दें और रीचेक अपने काम को करते रहें। देखिए परफेक्शन कैसे आता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब आगामी 16 अगस्त यानी कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज हम बात करते हैं कृष्ण से पहले राधा का नाम क्यों लिया जाता है। एक दिन श्री कृष्ण राधा जी से मिलने जा रहे थे। उस समय वह बहुत उदास थे। मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। श्री कृष्ण को उदास देखकर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप इतने उदास क्यों हैं। श्री कृष्ण ने नारद जी को अपनी उदासी का कारण बताते हुए कहा कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई राधा नहीं कहता है, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। जब यह बात राधा जी को पता चली, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। राधा जी ने श्री कृष्ण की खुशी के लिए शुक्रदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा जी का नाम पहले आता है और इसके बाद श्री कृष्ण भगवान का आता है। तो बोलिए राधे राधे। आइए बात करते हैं धनु राशि की। माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से पूरा सुख मिलेगा। वर्क प्लेस पर किसी से बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पोस्टिंग और प्रमोशन की बात आज बॉस से मूड देकर कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट की सेहत में सुधार आएगा। आप किसी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा में लापरवाही न बरतें, अज्ञात लोगों से दूर रहें और यात्रा को गोपनीय रखें। यदि कोई डील आप फाइनल जस्ट करने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट रीचेक कर लें और चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिए। व्यवसाय में आ रही कानूनी अड़चनें काफी हद तक दूर होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट करियर को संवारने के लिए सोशल मीडिया से पॉजिटिव मदद लीजिए और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश जो आपकी जेब को ढीली कर सकती है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। सेहत के मामले में दिन कल से बेहतर है। बात करते हैं मकर राशि की। परिवार में शांति लाने के लिए और अशांति को दूर करने के लिए आपको ही कुछ अलग करना होगा। बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं या मीटिंग आपने कॉल की है तो प्रेजेंटेशन बेहतर बनाएं और अगले ने काम ढंग से नहीं किया तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा। अकेले में बैठकर उन्हें समझाइए जो लोग काम ढंग से नहीं करते हैं।
दिन प्रतिकूल होने पर उन्हें पैसों से जुड़े हुए मामले में आज उलझन हो सकती है, इसलिए माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में पूरा मन लगाकर काम करें और गलती ना हो इसके लिए बार बार रीचेक करें। जॉब जिनके पास नहीं है, जो जॉब सर्च करने में लगे हैं, आज उनको कहीं न कहीं किसी की मदद से जॉब मिल सकती है। आपके लिए भावनात्मक रिश्ता अपनों के साथ और गहरा करने का मौका मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों की तबीयत में अगर कुछ भी गड़बड़ है तो लापरवाही मत बरतिएगा। किसी कारणवश कंपटीशन और जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मन से आज थोड़ा भटकाव महसूस करने वाले हैं। कुंभ राशि, अपनों की मदद करके, अपनों से मदद लेकर आपका दिन बन सकता है। व्यापारी लोग दूरदृष्टि दिखाएं और डिसीजन लेते समय आपको प्रोफेशनलिज्म अपनाना चाहिए। अगर व्यवसायिक यात्रा कर रहे हैं तो वो सफल रहेगी। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें और जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर और ठेके लेते हैं, टेंडर लेते हैं, उन लोगों को आज किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और बेरोजगारी दूर करने के प्रयास में आप सफल रहेंगे। जॉब करने वाले लोग शांत मन और सच्चे लगन और पूरे भरोसे के साथ जॉब के प्रति निष्ठा दिखाएं। एक दूसरे की बातों को और विचारों को समझने में वक्त लगाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एक और कोशिश करिए अगर रिश्ते मजबूत नहीं है तो। स्टूडेंट, अपने दोस्तों से दुश्मनी जैसा व्यवहार करने वाले इससे बचिए। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। आप एक दूसरे का सम्मान जरूर करें और किसी से अपनी तुलना बिल्कुल नहीं करें। आप स्पेशल हैं लेकिन इसका घमंड न होने पाए। मीन राशि, पैसों को लेकर थोड़े सजग रहिए। कितना पैसा है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, रुके हुए पैसे को कैसे प्राप्त करें, एटलीस्ट खर्चे को कम कैसे करें, रॉन्ग शॉपिंग कैसे रोका जाए। ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की जरूरत है, इससे पोस्टिंग और प्रमोशन की राह और आसान होगी। ऑफिस में विवाद से बचने के लिए सभी पक्ष की बात सुनने के बाद डिसीजन लें। किसी पुराने मित्र से या कलीग से मुलाकात आपके दिन को खुशनुमा बना सकती है। आप अपने नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए ऐसे लोगों की संगत में जाएं जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। व्यापारी लोग नए कस्टमर को अट्रैक्ट जरूर करें लेकिन रूठ चुके कस्टमर को लाने के लिए कोई नई स्कीम निकालिए। व्यवसाय में कर्मचारी का सकारात्मक रवैया कार्य क्षेत्र में बेहतरीन व्यवस्था ला सकता है। घर का वातावरण मंगलमय हो इसके लिए आपको ही प्रयास करने होंगे। कंपटीशन हो या जर्नल एग्जाम, आज आपको सक्सेस मिलने के लिए अनुभवी लोगों की सलाह जरूर चाहिए होगी। गाड़ी संभल कर चलाएं, अपनी गाड़ी से ही यात्रा करें। गाड़ी में कुछ खराबी तो पहले उसे ठीक करवाएं। पेरेंट्स के आशीर्वाद से स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज शानदार तरीके से ट्रैक पर आ जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे शत्रु मालिका योग की। किसी भी जन्म कुंडली में छठे भाव से 12th हाउस के बीच में कोई भी 7 ग्रह विराजित हो तो शत्रु मालिका योग बनता है और ऐसे लोग किसी भी काम में बहुत कुशल होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। ये लोग लालची नहीं होते हैं लेकिन लालची लोगों को जल्दी पहचान जरूर लेते हैं। ट्रैवल बहुत करते हैं, जिंदगी के ज़्यादातर सपने इनके साकार हो जाते हैं और ये पूरी तरह से काम ईमानदारी से करके संतुष्ट भी होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और उन्हें सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। वहीं पर बैठकर ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सुबह या शाम एक वाला जाप करिए। उसके बाद जहाँ पर भी सुबह शाम छोटी कन्या मिल जाए और उन्हें आप उनके काम की चीज़ भेंट कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल भेंट कर सकते हैं। स्पेशली सफ़ेद चीज़ों का दान करना आज पुण्यदायक रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का
अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।